Hello students, in this audio video we will learn how to form a utility schedule of our own. हम लोग खुद से एक यूटिलिटी शेड्यूल कैसे फॉर्म करें. फॉर्मेशन ऑफ यूटिलिटी शेड्यूल, SCHE शेड्यूल, इसका कैसे फॉर्म करें. तो इस एक्चुअली में यूटिलिटी इज अ थिंग, is the benefit that we obtain from any product, any goods or services that we consume, right? So utility is a thing that cannot be counted, but economists have assumed that, like there was an economist called Benham who assumed that we can count, assume कर लिया, ध्यान दीजिएगा, let us assume that we can count utility in cardinal way. Cardinal मतलब that can be counted, and the unit of utility according to Benham is utils, UTILS. तो उस utils में अगर हम लोग यूटिलिटी को काउंट करें तो देखिए कैसे है. इधर में है यूनिट्स कंज्यूम्ड, इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हम लोग जब यूटिलिटी कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो जो यूनिट कंज्यूम करेंगे उसका हर एक यूनिट एकदम एक जैसा होमोजेनियस है, आइडेंटिकल है, क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, साइज, लुक, फ्लेवर में सब कुछ में सेम है, एकदम परफेक्ट होमोजेनियस. और हम लोग उसको ठीक एक फिक्स इंटरवल के बाद खा रहे हैं, जैसे कि 1 मिनट के बाद खा रहे हैं, या 1 घंटे के बाद खा रहे हैं, या 1 दिन के बाद खा रहे हैं, या 1 हफ्ते के बाद खा रहे हैं, या 1 महीने के बाद खा रहे हैं, या 1 साल, माने एक फिक्स इंटरवल के बाद रेगुलरली उसको यूज़ कर रहे, कंज्यूम कर रहे हैं. फिर है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको शॉर्टकट में MU भी कहते हैं, और टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी. तो देख रहे, सपोज कीजिए वी आर ईटिंग एप्पल्स वन आफ्टर अनदर. मान लेते हैं हम लोग एप्पल को कंज्यूम कर रहे हैं. तो अगर एप्पल के फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम कर लिए, फर्स्ट एप्पल हम लोग खाए, और ये मान लेते हैं कि हम लोग एप्पल हर 15 मिनट के बाद लगातार खा रहे हैं, एक एक एप्पल. तो उस पहले एप्पल को जो हमने यूज़ किया, कंज्यूम किया, तो हमको उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिला यूटिल्स में, वो 10 यूटिल्स के बराबर था. ये एज्यूम कर लिए, सॉरी क्या था, फर्स्ट पीस से जो हम लोगों ने उसको यूज़ किया, कंज्यूम किया, उसके बाद हम उससे मिलने वाला यूटिलिटी कितना है, 10 है मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन होता है द बेनिफिट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम ईच यूनिट वी कंज्यूम, और एडिशनल बेनिफिट वी ऑब्टेन फ्रॉम एवरी यूनिट वी कंज्यूम. फिर हम लोग सेकेंड यूनिट को यूज़ किए, सेकेंड एप्पल को जब हम लोगों ने खाया तो उससे हमको सेटिस्फेक्शन मिला, सपोज कीजिए 7 यूनिट्स के बराबर, 7 यूटिल्स के बराबर. तो वी हैव कंज्यूम द सेकेंड एप्पल, एंड द एडिशनल बेनिफिट दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम दैट एप्पल इज 7. सॉरी, नाउ वी कंज्यूम द थर्ड यूनिट ऑफ दैट एप्पल, एंड फ्रॉम द थर्ड एप्पल we obtain the additional benefit that is the marginal utility equals to 5 unit. Now we consumed 4th unit, and what happened, the 4th unit gave us the additional benefit from that apple we obtained was 2 units, right? And
We consumed fifth unit of the apple, and what happened that fifth apple gave us 0 units of utils. You will say, why 0 unit? Because when we consume a things again and again after a fixed interval, law of diminishing marginal utility operates, and due to operation of law of diminishing marginal utility, every next unit or every next consumption gives us lesser satisfaction than the previous one. And here happens so. देखिए यहाँ पर पहले वाले एप्पल्स को खाने से मेरे को 10 यूटिल्स के बराबर बेनिफिट मिला, सेकेंड एप्पल्स को कंज्यूम करने से भी बेनिफिट मिला, बट दैट इज द लेसर देन फ्रॉम द प्रीवियस वन. प्रीवियस वन में 10 था, यहाँ 7 है. देन वी कंज्यूम द थर्ड एप्पल, एंड फ्रॉम थर्ड एप्पल the additional benefit that we obtain is 5, and from fourth apple the additional benefit is 2, and by consuming fifth apple our additional benefit is 0. That means although I have consumed the fifth unit of apples and total 5 units apple I have consumed, but this fifth apple has not given me any additional benefit, but it has also not done harm, that because by after eating fifth apple there is no any kind of negative utility. But as soon as I consume the sixth apple, what happens after eating this sixth apple? Actually, when the total utility mu was 0, then I achieved the saturation level, the equilibrium level. As a rational consumer, I attain the equilibrium level or saturation level as soon as I consume the fifth unit of apples. बट मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए इरेशनल हो गए, मैंने सिक्स्थ एप्पल भी कंज्यूम कर लिया, और क्या हुआ उसका परिणाम देखिए. सिक्स्थ एप्पल जैसे ही मैंने कंज्यूम किया, हो सकता है उसके बाद मेरे को गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, वॉट एवर, वोमिटिंग, समथिंग हैपन्स. एंड द बेनिफिट दैट आई ऑब्टेन फ्रॉम द सिक्स्थ यूनिट कंजम्पशन ऑफ सिक्स्थ यूनिट ऑफ एप्पल इज -3. That means that sixth unit of apple has not given me positive utility. It has given me negative utility. So, as a rational consumer, no one will consume sixth unit in this case, because by consuming sixth unit, he will have negative utility. So, अगर आप एक रैशनल कंज्यूमर है और अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से पूछा जाए कि बताओ मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू क्या होता है जब हमको कंजम्पशन उतना ही यूनिट बार बार करना चाहिए और आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहोगे, तो व्हेन mu 0, तो यहाँ mu 0 है तब कितना यूनिट है 5, यानी तब हम 5 यूनिट बार बार कंज्यूम करेंगे इस केस में, क्योंकि 5 यूनिट जब कंज्यूम करें तभी उसके सामने में mu 0 है. तो जब mu 0 होगा उसके सामने में जितना यूनिट पड़ेगा उतना यूनिट कंज्यूम करेंगे अगेन एंड अगेन, तो हम रैशनल कंज्यूमर हुए और तब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेंगे और तब हम सैचुरेशन लेवल में वहाँ पहुँच जाएंगे, और उससे ज़्यादा आप कहीं करने जाएंगे या उससे कम करने जाएंगे. जैसे आप बोल सकते हो कि मैं 4 यूनिट ही क्यों नहीं कंज्यूम किया, क्योंकि इससे मेरे को एडिशनल बेनिफिट 2 मिल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिफ्थ यूनिट किया तो मेरे भले ही तो एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन मेरे को हार्म भी तो नहीं हुआ, लेकिन मैं 1 यूनिट का और मज़ा ले लिया. तो ये भी देखना है. तो मार्जिनल यूटिलिटी है. अब रही बात कि टोटल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. क्या है? टोटल यूटिलिटी इज़ द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. तो जैसे पहला जो 10 है उसको मान लेते हैं mu1, दूसरा जो 7 है mu उसको मान लेते हैं mu2, तीसरा जो mu5 है उसको mu3 मान लेते हैं, फिर जो चौथे का एप्पल से मिलने वाला mu है 2 उसको mu4 मान लेते हैं, फिर पाँचवें एप्पल से जो मिलने वाला mu है 0 उसको mu5 मान लेते हैं, और फिर जो छठे एप्पल से मिलने वाला mu है उसको mu6 मान लेते हैं. तो एक एक करके जोड़ते जाएंगे. जैसे पहला क्या है 10, तो टोटल यूटिलिटी 10 हो गया. फिर देखिए दूसरा में क्या होगा, पहला जो 10 है हाँ, पहला जो 10 है वो तो मेरे को बेनिफिट मिल ही रहा है 10, बट 10 + 7,
सेकेंड यूनिट जैसे मैं कंज्यूम किया तो मेरा टोटल यूटिलिटी हो गया व्हाट 10 हो गया, सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ 17 हो गया। देन as soon as I consume the third unit, the additional benefit or marginal utility was 5. So what happened? Now my total utility has risen from 17 plus 5 to क्या हो जाएगा 22। क्या हो गया 22, ये हो गया मेरा टोटल यूटिलिटी। फिर मैं फोर्थ यूनिट को जब कंज्यूम किया तो मेरा एडिशनल बेनिफिट मिला था, एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी मिला था कितना 2 मिला था, और उस 2 यूनिट कंज्यूम एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने के कारण मेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ के हो जाएगा 22 + 2, तो कितना हो जाएगा 24। मेरा ऐड करना थोड़ा कमज़ोर है, देख लीजिएगा 24। अच्छा, और ये जो फिफ्थ यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो फिफ्थ यूनिट से मेरे को तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आई कंज्यूम द फिफ्थ यूनिट एंड माई टोटल यूटिलिटी इज़ 24 + 0 = 0। 24 + 0 = 24। और जैसे ही मैंने 6 यूनिट कंज्यूम किया तो आई गॉट नेगेटिव यूटिलिटी फ्रॉम दैट एडिशनल प्रोडक्ट आई कंज्यूम, द MU इज़ -3। तो 24 - 3 में एक्चुअली में क्या है प्लस है और ब्रैकेट के अंदर में है -3, तो इसके कारण मेरा टोटल यूटिलिटी घट के आ गया कितना आ गया 21 आ गया। तो देखिए टोटल यूटिलिटी के अप्रोच से अगर आपको पूछा जाए कि बताओ कि आपको कितना यूनिट कंज्यूम करना चाहिए तो उसका आंसर होगा व्हेन TU इज़ मैक्सिमम। जब उसका समेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो जब TU मैक्सिमम है उतना यूनिट कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन उसमें ध्यान रखना चाहिए यूनिट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ TU 2 बार मैक्सिमम है, एक जब 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और एक 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो 4 में भी TU 24 है और 5 में भी TU 24 है। तब क्वेश्चन उठता है आपके लिए कि भाई आप क्या कंज्यूम करोगे 4 की 5। अगर आप बोलोगे कि मैं 4 कंज्यूम करूँगा तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं पहुँचोगे। क्यों? क्योंकि आप 1 यूनिट कम ही कंज्यूम कर पा रहे हो। अगर 5वां यूनिट भी आप कंज्यूम करोगे तो आपका तो TU तो गिरा नहीं, उतना का उतना ही रह गया, लेकिन आप एक यूनिट और कंज्यूम करने का मज़ा ले लिए, आनंद ले लिए, तो आपका टोटल यूटिलिटी नीचे नहीं गिरा, तब तक आप कंजम्पशन कर सकते हैं TU के अप्रोच के हिसाब से। एंड इन शॉर्ट व्हेन TU इज़ मैक्सिमम up to that much quantity we should consume again and again as a rational consumer to attain our consumer equilibrium और saturation level। तो ये आपको मैंने कैसे मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी करे, खुद से करें, ये आपको समझाया। अगर मान लीजिए इसमें MU नहीं दिया रहता है, अब इसी टेबल में समझ लीजिए कि MU नहीं दिया रहता तो कैसे निकालते। TU दे दिया रहता तो उसको चलिए अलग वीडियो में समझेंगे, इसमें आप इसको समझिए।